वाणी हरजस भद्राक योग धनाश्री 40 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे, सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, ब्रह्म ज्ञान गम न्यारी रे। सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, ब्रह्म ज्ञान गम न्यारी रे। एक दिशा नर थाप उथापे, जब लगे भरम निहारी रे लो। एक दिशा नर थाप उथापे, जब लगे भरम निहारी रे लो। मर्यादा कुल एक ने माने, सबकी जूठन खावे रे। मर्यादा कुल एक ने माने, सबकी जूठन खावे रे। हो भी ज्ञान से मत की बेड़ी, ब्रह्म ज्ञान नहीं कुआवे रे लो। हो भी ज्ञान से मत की बेड़ी, ब्रह्म ज्ञान नहीं कुआवे रे लो। सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, ब्रह्म ज्ञान गम न्यारी रे। स्वर्ग नरक को एक ही बतावे, जीव ब्रह्म कहे सोई रे। स्वर्ग नरक को एक ही बतावे, जीव ब्रह्म कहे सोई रे। ओ भी फेर भरम मत थाम्बो, ब्रह्म ज्ञान नहीं कोई रे लो। ओ भी फेर भरम मत थाम्बो, ब्रह्म ज्ञान नहीं कोई रे लो। सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, ब्रह्म ज्ञान गम न्यारी रे। घर ग्रह छोड़ बना को जावे, गैर गरीबी आने रे। घर ग्रह छोड़ बना को जावे, गैर गरीबी आने रे। हो भी ज्ञान मता को भारो, ब्रह्म ज्ञान मत जानी रे लो। ओ भी ज्ञान मता को भारो, ब्रह्म ज्ञान मत जानी रे लो। सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, ब्रह्म ज्ञान गम न्यारी रे। ब्रह्म ज्ञान जहाँ ब्रह्म पिछाण्यो, उथापे थापे ने कोई रे। ब्रह्म ज्ञान जहाँ ब्रह्म पिछाण्यो, उथापे थापे ने कोई रे। कहे सुखी राम उलट इन तन में, आप देखिया माई रे लो। कहे सुखी राम उलट इन तन में, आप देखिया माई रे लो। सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, ब्रह्म ज्ञान गम न्यारी रे। एक दिशा नर थापे उथापे, जब लग भरम निहारी रे लो। महाराज फरमाने, ब्रह्म ज्ञान कहते किसे, ब्रह्म ज्ञान होता क्या है। किसी मत को, पंथ को, संप्रदाय को धारण करने से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान किसी मत, संप्रदाय या पंथ की बेड़ियों में बंधा हुआ नहीं। ये मुक्त है, नित्य मुक्त है और नित्य मुक्त करने वाला है। मत पंथ संप्रदाय तो बंधन
हद के व्यवहार, ऊपर के आचरण, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का ऊपर के आचरणों से कोई लेना देना नहीं। ब्रह्म ज्ञान जो प्राप्त होता है वो शरीर के स्तर का नहीं होता, मन के स्तर का नहीं होता, वो आत्मा के स्तर का होता है। और बाकी जितने भी मत पंथ संप्रदाय है वो शरीर और मन के स्तर के, आत्मा के स्तर के। तो शरीर के स्तर के, मन के स्तर के व्यवहारों को ही अपन जानते हैं, मानते हैं, धारण करते हैं, स्वीकार करते हैं, और उससे ही अपन समझते हैं कि हमारा मोक्ष है। यही सब करनी और क्रिया में सब लगे। इसलिए महाराज भ्रम का विध्वंस कर रहे हैं कि आप ये मत मान लेना कि हम हद के व्यवहार करके हम हमारी मुक्ति को पा लेंगे। जो हम कर रहे हैं उससे हमारी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा आप मत समझ लेना। ऐसा समझ लोगे तो भ्रम में रहोगे कि हमारी मुक्ति हो जाएगी, और वास्तव में मुक्ति तो होगी। इसलिए महाराज कह रहे सुन लीजो लो, सुन लीजो लो, ब्रह्म ज्ञान गम न्यारी रे। ब्रह्म ज्ञान की गम, ब्रह्म ज्ञान की जानकारी अलग है, बिल्कुल बिल्कुल न्यारी। वो न्यारी जानकारी, अलग जानकारी जब तक आपको प्राप्त नहीं होगी तब तक आपका मोक्ष। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो महाराज हमारे एक दिशा नर थाप उठापे, जब लग भरम निहारी रे। कोई एक दिशा की तरफ थापता है या उठापता है, यानी उठापते किसको है, थापते किसको है? जो चीज अपने को अच्छी लगती है उसको तो अपन थापते हैं, और जो चीज अच्छी नहीं लगती है वो थापते हैं। तो महाराज फरमाने कि ये जो अच्छी लगना और बुरी लगना, जब तक ये रहती है अपने भीतर तब तक वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। जब लग भली बुरी सब अभ्यास, काम क्रोध अहंकार, तब लग उरे परे नहीं पहुंचा त्रिकुटी तत्व विचार। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं। ऐसी स्थिति को प्राप्त हो कि जिसमें कोई बुरा लगे ही नहीं, कोई अच्छा लगे ही, सब समान रूप से दर्शन में आए, देखने में आए। किसी में कोई बुराई अपने को नजर आती है या नहीं आती? आती है। अपन तुरंत उसकी आलोचना करते, तुरंत उसकी निंदा। तो महाराज फरमाने कि जब तक वो चीज नजर आ रही, बुराई भी किसी में, ये बुराई है इसमें, ऐसी बात भी नजर आ रही है, दिख रही है, अनुभव में आ रही है, समझ में आ रही है अपने, तो महाराज फरमाने कि आपने उसको ब्रह्म नहीं जाना। ब्रह्म तो निर्विकार है, ब्रह्म में कोई विकार तो नहीं, ब्रह्म तो परमात्मा स्वरूप है, तो आपने उसे परमात्मा स्वरूप समझा ही नहीं। हद की दृष्टि से, माया की दृष्टि से आपने उसे देखा, क्षणिक दृष्टि को देखा, उसकी वर्तमान अवस्था को देखा, जबकि वो वर्तमान अवस्था से परे है। आत्मा वर्तमान अवस्था में जो भी है वो उसकी वर्तमान अवस्था है। तो अपने को दृष्टि उसकी वर्तमान अवस्था पर नहीं होकर जो उसके भीतर परमात्मा तत्व है, जो निर्विकार, उसके ऊपर होनी चाहिए। तब समझो कि ब्रह्म ज्ञान अपने को प्राप्त हुआ है। जब दृष्टि बदलेगी तब सृष्टि बदलेगी। जब तक दृष्टि में ब्रह्म दिखाई नहीं देगा तब तक सृष्टि में भ्रम ही दिखाई देगा, माया ही दिखाई दे, हद के व्यवहार ही दिखाई देंगे, ऊपर के आचरण ही दिखाई देंगे। और हद के व्यवहारों में, ऊपर के आचरणों में कोई कितना ही अच्छा भी कर ले,
लेकिन उससे ब्रह्म ज्ञान होने वाला। हद के व्यवहारों से कोई अच्छा भी हो सकता, कोई बुरा भी हो सकता, लेकिन अपने को उसके ऊपर दृष्टि नहीं कर। अपने को कैसा समझना है? सबको सिया राम में सब जग जाना, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं ता सतगुरु से। ऐसी दृष्टि अपनी बन जाए, ऐसा विवेक अपने भीतर जागृत हो जाए, ऐसी समझ अपने भीतर आए कि परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई संसार में है ही नहीं। तो परमात्मा में भला कैसे विकार हो सकता है? विकार तो सारे हद में है, प्रकृति में, माया में। तो अपनी दृष्टि माया के ऊपर से ही हटे, क्योंकि माया का अस्तित्व नहीं, वजूद नहीं, थोड़ी देर की अवस्था की बात है, क्षणिक बात है, वो मिट जाने वाली, रहने वाली नहीं है। रहने वाला तो परमात्मा है, वो खास तत्व, मुख्य तत्व, वो है, वो सुंदर है सो सुंदर है सदा, ना ही सो सुंदर नाही, और ना ही सो दिसे सदा, है सो दिसे। अपनी दृष्टि किसके ओर पड़ती है? जो नहीं है, जो माया है, उसी के ऊपर अपनी दृष्टि पड़ती है, रहती है, उसी को प्राप्त करना चाहते हैं, उसी से सुख लेना चाहते हैं। हमारा क्षण कि उनसे मिलने वाला सुख क्षणिक सुख होगा, नाशवान सुख होगा, थोड़ी देर का होगा और फिर छूट ही जाने वाला होगा। इसलिए आपकी दृष्टि को बदलना है। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की दे, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं बजिए पार। तो महाराज हमारे सुन लीजो लो ब्रह्म ज्ञान गम न्याय। इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान की जानकारी, गम, अनुभव अलग। इससे एक दिशा नर थाप उथापे, जब लग भरम निहारे। एक दिशा को थापने, एक दिशा को उठापने, तब तक तो अपन भरम में ही है। भगवान कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं, शने शने उपरा में बुद्ध्यादति ग्रहिता आत्मसंसिता मनोकृत्वाम न किंचित अपि चिंतित। शने शने आपको क्या करना है? धीरे धीरे क्या करना है? सबसे उपराम, ऊपर उठना और बुद्धि में धैर्यता को धारण करना। अपनी बुद्धि बड़ी तेज, अपनी बुद्धि से अपन सब जानते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो महाराज करे अपनी बुद्धि को थोड़ा ठंडा रख, धीरज में लाओ। कि वो सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करे। बुद्धिया धृति, धैर्यता कब आएगी? बुद्धि में। बुद्धि से तो पता चलता है कि ये अच्छा है कि बुरा। बुद्धि के बिना थोड़ी चलता है। तुम्हारा करे बुद्धि को थोड़ी सी शांत रख। बुद्धि को शांत करोगे तो अंदर से परमात्मा प्रकट होगा। और बुद्धि का आवरण रहेगा, मन का आवरण रहेगा, चित्त का आवरण रहेगा, तब तक परमात्मा भीतर से प्रकट होने वाले नहीं। बुद्धिया धृति ग्रहिता, बुद्धि में धीरज धरो। बुद्धि को बहुत अधिक दौड़ाओ मत। बुद्धि तो भेद करती है, बुद्धि ज्ञान होने से तो भेद करता है। बुद्धि की बिल्ली रास्ता काट जाती है और परमात्मा तक पहुंच नहीं पाते। बुद्धियादृति ग्रहिता और आत्म संस्था मनोकृत्वा, इस मन को आत्मा में स्थिर कर दो। मन भी तो बाहर भटकता है, वही तो सबसे शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, सब जगह भटकता है। करे आत्म संस्था मनोकृत्वा, इस मन को आत्मा में संस्थित कर दो।
लगा दो, आत्मा के आनंद में लगा दो। फिर न किंचित अपि चिंतित, फिर किंचित मात्र भी, थोड़ी सी भी चिंता करने की, विषाद करने की, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे उपराम होने की बात करें, कोई एक दिशा में थापने या उठापने की बात, ये अच्छा या बुरा उसकी बात नहीं कह रहे महाराज, सर्व स्वीकार्य होना चाहिए। जो कुछ हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है, जो कुछ होगा अच्छा होगा, ये सब परमात्मा के विधान से हो रहा है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। तो इस बात को मानकर सर्व स्वीकार्य का भाव अपने भीतर आना चाहिए, तभी ये मुक्त है। सर्व स्वीकार्य नहीं हो तो अपन किसी से कुछ अपेक्षा रखेंगे, अपन किसी पे कुछ अधिकार जताएंगे। तो अपेक्षा रखी, अधिकार जताया और उस अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई, क्या प्राप्त होगा? दुख ही प्राप्त होगा। तो अपेक्षा ही, चाहना ही, इच्छा ही, रखना ही बंधन है, दुख का कारण है। तो महाराज फरमा रहे कि किसी से कुछ अपेक्षा रखनी ही नहीं। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दो। नाता एक राम जी से, दूसरा नाता छोड़ दो। अपेक्षा ही रखनी है तो राम जी से रखो, परमात्मा से रखो। राम जी ही आपकी अपेक्षा को पूरी कर सकते हैं, दूसरे कोई नहीं कर सकते। दूसरे करेंगे भी तो राम जी की आज्ञा से ही करेंगे, उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं। तो उसकी रजा में आपको राजी रहना। जाए विधि राखे राम, ताई विधि रही है, विधि का विधान हानि लाभ से। राम 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 कहिए। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको न एक दिशा में थापना न उठापना है, और सर्व स्वीकार्य के भाव को धारण करना, उसके विधान में, उसकी रजा में राजी रहना, हर हाल में मस्त रहना, प्रसन्न रहना, खुश रहना, चाहे स्थिति कैसी भी हो, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां तो आती जाती रहती है, न हमेशा अनुकूलता रहती है और न हमेशा प्रतिकूलता रहती है। अनुकूलता प्रतिकूलता अपने कर्मों के उदय से होती है। अपने जैसे जैसे अच्छे शुभ कर्म होंगे तो अनुकूलता आती, अशुभ कर्म होंगे तो प्रतिकूलता। तो ये अपने ही किए हुए कर्मों का भुगतान है। तो इसमें दुखी सुखी होने वाली कोई खास बात नहीं। अपने को अनुकूलता भी प्राप्त हो रही, किसी का संयोग भी प्राप्त हो रहा है, तो वो अपने पूर्व के पुण्य का प्रभाव, पुण्य कर्मों का प्रभाव। प्रतिकूलता प्राप्त हो रही है, दुख प्राप्त हो रहा है, तो पूर्व के पाप कर्मों का प्रभाव। तो वो सब आपके प्रभाव को, तो पूर्व के कर्मों को तो भोगना ही पड़ता है जो कुछ है। तो ये प्राप्त हो रही है, तो यही मानकर समाधान में रहना है, दुखी नहीं होना कि हमारे ऋण बदले थे, कर्म थे वो It's 8:30. चुक रहे, उतर रहे। ये समाधान हो, समाधान तो ये आएगा। यही स्वीकार करना, ये स्वीकार करके सर्व स्वीकार्य के भाव को धारण करना कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे लिए पहले से ही विधान था, इसलिए हो रहा है। ऐसा ही विधान था होने का, इसलिए ऐसा हुआ। ऐसा विधान नहीं होता हमारे लिए, नहीं होता। अनहोनी होसी नहीं, होनी होई सो होई। सुनो व्रत वायु प्रबल बिलक कै मुनि नाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। सब विधि हाथ, सब उसके हाथ में। तो महाराज फरमा रहे हैं कि अपने को सर्व स्वीकार्य के भाव को स्वीकार करें कि जो कुछ भी हो रहा है ऑल इज वेल, ऑल इज सब अच्छा है, कुछ बुरा है ही नहीं, कुछ बुरा होगा ही नहीं, सब अच्छा ही होगा, जो होगा सो
हो रहा है सो अच्छा अच्छा हो रहा है, होगा सो अच्छा होगा। बस इस बात को पक्का दृढ़ कर लो, मजबूत कर लो, और आगे महाराज तब समझो कि ब्रह्म ज्ञान का अंश आपके भीतर प्रकट होगा, स्वर स्वीकार्य का भाव आएगा। तो जब तक नहीं आएगा, हमारा समझा रहा है, मर्यादा कुल एक न माने सबकी जूठन। ये सर्व स्वीकार्य का भाव तो नहीं आया, ये ब्रह्म ज्ञान तो नहीं आया, ये आनंद तो भीतर से प्राप्त नहीं हुआ। सर्व स्वीकार्य कब हो सकता है? जब भीतर में भारी आनंद प्राप्त हो, उसे बाहर के सुख दुख की अपेक्षा ही नहीं रहे, तब उसके लिए सर्व स्वीकार्य आ जाता, ऑटोमेटिक आ जाता। बोले भी मेरे को तो मेरा आनंद आत्मा का प्राप्त हो रहा है, अब सुख दुख बाहर के हैं, इससे मेरे को कोई सरोकार नहीं, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे को कोई फर्क पड़ता नहीं। फर्क कब नहीं पड़ेगा? जब भीतर में आनंद होगा। भीतर में आनंद नहीं होगा तो बाहर के सुख दुखों का सबका फर्क पड़ेगा। सुखी भी होंगे, दुखी भी होंगे, परेशान भी होंगे, चिंतित भी होंगे, व्यथित भी होंगे, सब कुछ चलेगा। लेकिन जब भीतर में भरपूर आनंद होगा तो ये बाहर के सुख दुख आपको न सुखी कर सकते हैं न दुखी कर सकते। तो महाराज हमारे ऐसा भीतर का आनंद तो प्राप्त नहीं हुआ, और मर्यादा कुल एक न माने सबकी जूठन खावे। ब्रह्म अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी समझकर जो मर्यादा है कुल की वो नहीं मानते, संसार की मर्यादा को भंग कर देते हैं और सबका जूठन खाते, कुंडापंथी बन जाते हैं। ये सब ब्रह्म एक ही है तो हम सबका खा सकते। तो महाराज हमारे वो ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त नहीं हुआ, ये भी एक मत है, ये भी एक हद का व्यवहार है, ऊपर का व्यवहार है, जिसमें आपने सबको एक ब्रह्म मान लिया, लेकिन जाना तो नहीं, अनुभव तो नहीं हुआ। अनुभव तो तब होगा जब आत्मज्ञान प्रकट होगा भीतर में, आनंद भीतर में आएगा। ये तो बाहर से आपने एक मान्यता रखी। तो महाराज कह रहे हैं वो भी ज्ञान सम्मत की बेड़ी, ये भी एक मत की बेड़ी, ये मत है, एक पंथ है, एक संप्रदाय, उसके बंधन में। क्योंकि अभी कुछ आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, करना और नहीं करना जब तक रहेगा तब तक तो बंधन है। ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये सब बंधन है। मुक्त तो नहीं है। मुक्ति में तो कोई करनी है ही नहीं, कोई क्रिया है ही नहीं, कोई बंधन है ही नहीं। तो वो भी ज्ञान सम्मत की बेड़ी, ब्रह्म ज्ञान नहीं कुआवे। महाराज कह रहे ब्रह्म ज्ञान नहीं कहलाता है, इसे ब्रह्म ज्ञान मत मान लेना, इसे ब्रह्म ज्ञान मत समझ लेना कि कोई कुल की मर्यादा को नहीं माने और सब में एक ब्रह्म मानकर सबका झूठा खाने लग जाए, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। और आगे महाराज समझा कि स्वर्ग नरक को एक ही बतावे, जीव ब्रह्म कहे सोई। ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं कि स्वर्ग और नरक तो एक ही है, अलग अलग नहीं है, कुछ उसमें कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं है, न स्वर्ग है न नरक है, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। ये तो सब कहने की बात है, कहने की बात है। और जीव ब्रह्म कहे सोई, और कहते हैं जीव ही ब्रह्म है, ये जो जीव है वही परमात्मा है। तो महाराज में ये भी केवल कहने की बात है, अनुभव नहीं हुआ भीतर। जब तक कहने की बात रहेगी, अनुभव नहीं होगा, तब तक वो जीव ब्रह्म हो नहीं सकता, वो जीव जीव ही रहेगा। जब तक इसके वासना लगी हुई है तब तक ये जीव ही है, जब तक कोई इसके साथ बुद्धि है तब तक ये जीव है, जब तक इसके साथ मन है तब तक ये जीव है, जब तक इसके साथ चित्त है तब तक ये जीव है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सूक्ष्म शरीर जब तक इस जीवात्मा के साथ लगा हुआ है तब तक तो ये जीवात्मा ही रहती है, महात्मा परमात्मा नहीं बनती। जीवात्मा उसके ऊपर महात्मा, उसके ऊपर परमात्मा, ऐसे ऐसे स्टेज है ना, अवस्था है। जीव से महात्मा बनना, महात्मा से परमात्मा बनना, ये आत्मा की अवस्था है।
जब तक ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, इन सब के संग लगी रहती है, तब तक तो ये जीव भाव में, जीवात्मा रहती है। तो महाराज भाई जीव आत्मा है, उसको आप केवल शुद्ध आत्मा, चेतन आत्मा कहने लग जाओगे, लेकिन इसके ऊपर जीव का आवरण चढ़ा हुआ, विषय वासनाओं का आवरण चढ़ा हुआ है। ये आवरण जब तक हटेगा नहीं, तब तक वो शुद्ध चेतन आत्मा नहीं होगी, वो महात्मा नहीं होगी, परमात्मा नहीं होगी। तो इस जीवात्मा को महात्मा और परमात्मा आगे बनाना है। आत्मा तो वही है, लेकिन इसी अवस्था अभी इसकी जीव की, जीव भाव में आई हुई है। तो स्वर्ग नरक को एक ही बतावे, जीव ब्रह्म कैसे हुई। इस जीव भाव को ही कोई शुद्ध ब्रह्म कह दे, तुम्हारा कोई कहने से नहीं हो। वो अवस्था प्राप्त करेगी ये आत्मा, तब होगा वास्तव में उस आत्मा को शुद्ध अवस्था का बोध होगा, शुद्ध स्थिति को प्राप्त होगी, चेतन स्थिति को प्राप्त होगी, निर्मल स्थिति को प्राप्त होगी, निर्विकार स्थिति को प्राप्त होगी, तब वो कहलाएगी, इसके बिना नहीं कहलाएगी। तो महाराज कह रहे ओ भी फेर भरम मत थाम, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं कोई भी। ये भी जो बात कहते हैं कि ये जीव ही ब्रह्म है और स्वर्ग नरक कुछ अलग नहीं है, पाप पुण्य कुछ होता नहीं है, तो ये भी एक महाराज हमारे एक ही भरम के मत को पकड़ा हुआ है, भरम मत थाम लो, वहीं ठहरे हुए। ये भी एक प्रकार का मत है, एक प्रकार का पंथ है, एक प्रकार का संप्रदाय है, जिसको लोगों ने पकड़ा हुआ है और वो वहीं पकड़े ही रह जाते हैं, आगे परमात्मा तक पहुंच नहीं पाते हैं। और आगे महाराज समझा रहे हैं इस ब्रह्म ज्ञान की बात को, कह रहे हैं कि गर्गरे छोड़ बनाकू जावे, गेर गरीबी आड़ी रे। कोई अपने घर को छोड़कर, ग्रस्त जीवन को छोड़कर वन में चला जाता है, सन्यासी हो जाता है और घेर कर गरीबी यानी अपने आप को दासन का दास कहलाता है, छोटे से छोटा कहलाता है। तो महाराज में ये गरीबी धारण करना, दासन का दास कहलाना, एकदम छोटा कहलाना, ये भी एक प्रकार का मत। ये आत्मा न तो छोटी है न मोटी, ये आत्मा न तो छोटे में आती न मोटे में आती। छोटी किसकी तुलना में? मोटे की तुलना में छोटी। तो महाराज मोटे की तुलना में छोटी तो अभी तक तो तुलना में है। एक आपको मोटा लग रहा है तभी आप छोटे कहलाओगे ना, तभी आपको मोटा छोटा दिख रहा है। जब तक मोटा छोटा दिख रहा है तब तक तो भला बुरा नजर आ रहा है कि वो मोटा मैं छोटा। तो ये भी एक प्रकार का मत हो गया, ये भी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। और घर गृह छोड़ बना कोई जा, आप देखो घर को छोड़कर वन में क्यों जाएगा कोई? और जब डिफरेंस करेगा तो डिफरेंस करेगा कि घर बुरा, ग्रस्त बुरे और हम सन्यासी अच्छे, तो अभी अच्छा बुरा सब नजर आ रहा है, फर्क नजर आ रहा है, भेद नजर आ रहा है। हमारा समझने की भेद जब तक नजर आ रहा है तब तक तो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ये भेद मिटेगा। ब्रह्म ज्ञान के अंदर न घर का कारण है, न वन का कारण है, न रास्ते का कारण, कहीं भी हो कोई कारण नहीं है। उसके लिए घर भी उतना ही है जितना वन है और रास्ता भी उतना ही है जितना घर, कोई फर्क नहीं। ब्रह्म ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, ब्रह्म ज्ञान में न घर का कारण है और न वन में जाने का कारण। जिसको प्राप्त हो गया कहीं भी प्राप्त हो जाता है, समता आ जाती है सबसे, उसका तो भेद ही मिट जाता है घर और वन का। वो फिर इसके लिए फोर्स नहीं करता है कि घर को छोड़कर ही बन जाऊंगा, दीक्षा लूंगा, संन्यास धारण करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। इसको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो गर्मी हो सकती, कोई अलग थोड़ी। या कपड़े रंगाकर पहनने से ब्रह्म ज्ञान होता हो तो, या मूंड मुंडाने से ब्रह्म ज्ञान होता हो तो, मूंड मुंडाए हरी मिले, तो मैं भी मूंड मुंडाऊं, बार बार के मूंडता भेड़ ने बेकुंठ जा। तुम्हारा समाने ये भी सब मत है एक तरह का।
उस मत में नहीं पढ़ना, ब्रह्म ज्ञान मत में है नहीं। ब्रह्म ज्ञान तो मत से अलग है। तो वो भी ज्ञान मता को भारो ब्रह्म ज्ञान मत जाने, इसे ब्रह्म ज्ञान मत समझ लेना। ये सब पक्ष की बात है, निष्पक्ष बात नहीं। किसी भी एक पक्ष की तरफ कोई खींचे कि ये मेरा पक्ष अच्छा है, मेरा मत अच्छा है, मेरा पंथ अच्छा, मेरा संप्रदाय अच्छा, ये सब पक्ष की बात। ब्रह्म ज्ञान तो निष्पक्ष है, किसी भी पक्ष में नहीं। और महाराज फरमा रहे आगे, ब्रह्म ज्ञान जहां ब्रह्म पिछाड़ी उठापे थापे न कोई। जिसने ब्रह्म ज्ञान, जिसे वास्तव में प्राप्त हुआ है, जिसने ब्रह्म को वास्तव में पहचान लिया, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, जिसने अपने आनंद को प्राप्त कर लिया, उसे तो दूसरों से कोई लेना देना ही नहीं। कहते तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल। ब्रह्म ज्ञान जहां ब्रह्म पिछाड़ियों उठापे न थापे कोई। न वो किसी को उठाता है, न किसी को थापता है, न किसी की प्रशंसा करता है, न किसी की बुराई करता है, न किसी पार्टी को वोट देता है। मैं किसी को वोट किसको देंगे? जो अच्छा लगेगा उसको वोट देंगे, जो अच्छा नहीं लगेगा उसको नहीं देंगे। वो भी खत्म हो जाता है। किसी पक्ष में जाता ही नहीं, किसी पक्ष में पढ़ता ही नहीं, पढ़ने काम ही नहीं उसको, मतलब ही नहीं है उसको कि उससे किसी से उसको कोई लेना देना नहीं। क्यों पढ़ेगा भी? उसे कुछ चाहिए भी नहीं किसी से, क्यों पढ़ेगा किसी के पक्ष में? ब्रह्म ज्ञान जहां ब्रह्म पिछाने उठापे न थापे कोई दे। कै सुखराम उलट इन तन में आप देखिया माए। वो तो क्या करता है, इस तन के भीतर, तन के बाहर नहीं, अंतर्मुख होकर अपने स्वरूप के, अपने परमात्मा स्वरूप के आनंद स्वरूप दर्शन को प्राप्त करता है। और वो करता ही रहता है। और उसके दर्शन का समय कितना होता है? ऐसो समयो सदाई हमारे, 8 कोर क्या सांझ सवेरे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में केवली भगवंता में जीवा तारण जहाज में मोक्ष के मार्गा ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा सब संतान ने सत्संग ने राम 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 राम।